हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फटाफट आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल करके ये पता करें कि हमने जो एचसीएफ एलसीएम निकाला है वो सही है या नहीं है। ये सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। साथ में आज ही की क्लास में पूरी प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को एकदम पूरा खल्लास करने वाले हैं, पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो ठीक है ना भाई, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने आ जाते हैं सवालों पे भाई। तो सवाल क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखना। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। प्रश्न भी वही कह रहा है। क्या कह रहा भाई कि भाई यहाँ पर आपको जो भी संख्या दे रखा है, ठीक है ना, इन सभी संख्याओं का मैसे और लैसे ये दोनों निकालो। तो नायक नहीं आया, फिर इसका सत्यता का जांच भी करो कि आपने जो लैसे और मैसे ये निकाला है वो सही है या नहीं सही है। तो नायक नहीं आया, उसके सत्यता का जांच भी करो। कैसे, किस तरीके से करेंगे भाई? तो इस फार्मूले के द्वारा, यहाँ पर आपको जो फार्मूला दिखाई दे रहा है ना, इसी फार्मूले के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया भाई? आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इसके पिछले के सारे जितने भी सारे सवाल हैं, चाहे वो उदाहरण हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो, चाहे बेसिक इंट्रोडक्शन हो, ये सारे क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। उन सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप लोग उन सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उन सभी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए ताकि आज की क्लास आपको बेहद बहुत अच्छे समझ में आए, है ना भाई? बिल्कुल। चलिए एक एक सवालों को निपटाया करते हैं भाई। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग 26 और 91 की बात करेंगे। इनका सबसे पहले हम लोग मैसे और लैसे निकालेंगे। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। भाई अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखाऊंगा, पर ध्यान से देखना, है ना भाई। सबसे पहला सवाल 26 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हो गया भाई 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 13 से भाई ये खत्म 91 हो गया। अब ये किससे कटेगा भाई? 2 से तो कटेगा नहीं। बात करेंगे 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से भाई तो 17 7 सॉरी 3 13 7 91, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 से क्या हो गया, कट गया। तो भाई अगर हम 26 का गुणनखंड किए तो 2 की पावर 2 गुणे 13 की पावर 1 है। फिर अगर हम 91 का गुणनखंड किए तो 7 गुणे 13 की पावर 1 है। एचसीएफ और एलसीएम ध्यान से देखना मेरे भाई, मैंने आप लोगों को बताया था कि लैसे और मैसे कैसे निकाला जाएगा बेसिक क्लास में। समझ में आया कि नहीं आया? इसी नाते तो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि भाई आप लोग जाकर सबसे पहले उन क्लासों को देख लो मेरे दोस्तों, है ना भाई। देखो ध्यान से, अब आपको करना क्या है, इसमें जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना भाई, हाँ बिल्कुल ये वाला हिस्सा, इसी में अगर घाते सेम है तो आपका क्या बन जाएगा, यही एचसीएफ बनेगा और यही एलसीएम बनेगा। और आप अच्छी तरीके से ये भी जानते हो कि अगर इनका घात अलग अलग होता, जैसे मान लो ये 2 होता, ये 3 होता, तो छोटी घात एचसीएफ बनता और बड़ी घात क्या बनता, एलसीएम बनता, है ना भाई। लेकिन यहाँ घाते सेम होने के नाते से यही एचसीएफ यही एलसीएम बनेगा, है ना। फिर बची हुई जो भी संख्या होते हैं वो किस में चले जाएंगे, लैसे में चले जाएंगे भाई। तो 13 गुणे 2 13 भाई, 13 और 2 13, 13 गुणे 2 14, 13 और 14 का अगर हम गुणा करें तो आता है 182। तो हमने मैसे और लैसे ये दोनों ही निकाल लिए हैं, है ना भाई। अब आपको क्या करना है, सत्यता का जांच करना है कि ये सही है या नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, ठीक है। बिल्कुल। कैसे लिखेंगे भाई,
दो संख्याओं का गुणनफल। मैंने लिखने के इसके बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, है ना भाई। संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये हो गया। चलिए ठीक है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल, किन दो संख्याओं के गुणे की बात कर रहा है? तो बाबू आपने जिन दो संख्याओं का मैसे और लैसे निकाला है वो उनके गुणे की बात कर रहा है, उनका गुणा कर लो भाई। आपने किन दो संख्याओं का लैसा मैसे निकाला है? तो 26 और 91 का, तो 26 का गुणा किसमें करोगे? 91 में करोगे, बराबर। फिर HCF आपने कितना निकाला? सर 3 निकाला। फिर LCM आपने कितना निकाला? सर 182 निकाला। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। अगर हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, इनका भी दोनों का गुणा करेंगे। अगर दोनों संख्याएं मतलब ये पक्ष और ये पक्ष मतलब दोनों को दोनों आपस में बराबर हो गए तो हम क्या देंगे? सही है। चलो फटाफट गुणा कर लेते हैं भाई। 91 का गुणा किसमें करेंगे? 26 में। तो 6 कम 6, 6 नवा 54 होता है भाई। हाँ, 2 1 कम 2, 2 नवा 18 हो गया भाई। तो 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 हाथ में 1 1 1 2, तो कितना हो गया भाई? 2366 हो गया भाई, 2366 है। इधर का भी पक्ष देख लेते हैं। 182 का गुणा, 182 का गुणा किसमें करेंगे? 13 में। चलो भाई कर लो फटाफट। 3 गुना 6, 3 बटे 24 को 4 में आया, 2 3 1 कम 3 2 5, 1 2 हो गया, 1 8 हो गया, 1 1 कम 1 हो गया, 6 4 2 6, 8 5 13 को 3 हाथ में आया, 1 1 1 2, 2366 हो गया। तो आपने देखा कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, है ना भाई। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गए तो ये हमारा चीज क्या हो गया? सत्य हो गया, है ना भाई। बस इतना ही कहा था कि भाई आप इन दो संख्याओं का पहले नंबर आप मैसे और लैसे निकालो, फिर ऐसे जांच करो, अगर दोनों पक्ष बराबर हो गए तो ये सवाल आपका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्योंकि हमने कर दिया तो कितना मजा आया ना भाई, आसान था ना? बिल्कुल 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 आसान है भाई। तो इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग दूसरे तीसरे को भी निपटा देंगे ऐसे ही, है ना भाई। चलो ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। हालांकि आप ऐसे खुद लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी लगा सकते हैं, है ना। लगाइए, कोशिश कीजिए। चलिए हम दोनों साथ साथ मिल के लगाते हैं, मिल कर लगाते हैं, है ना भाई। सबसे पहले 510 का क्या करेंगे? गुणन करना है। चलो करते हैं भाई। 2 गुना 4, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10 हो गया। फिर 3 से काटो, 3 बटे 24, 3 पचे 15, फिर किसे काटेंगे? 5 से, 17 पचे 85, फिर 70 से काट देंगे, खत्म हो गया। फिर हम 92 की बात कर लेते हैं। 92 को तो 2 से काटेंगे, 46 गुना 92 होता है, आप अच्छी तरीके जानते हैं। 2 गुना 4 2 गुना 6, फिर हम 23 से काट देंगे, ये खत्म हो गया, है ना। अब बात करेंगे इसके HCF की, और पहले गुणनखंड को लिख ले। 510 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया है। फिर जब हमने 92 का गुणनखंड किया, ठीक है, तो 2 की पावर 2 गुणे 23 आया है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि HCF कितना है और LCM कितना है। HCF देखो भाई, मैंने कहा था कॉमन में जो संख्या, कॉमन में जो जिस संख्या का घात छोटा होगा वो HCF बनेगा, और जिस संख्या का घात बड़ा होगा वो क्या बनेगा? LCM बनेगा। ये बातें मैंने बताया था, है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको कोई कॉमन दिखाई दे रहा है? सर नहीं दे रहा है। तो अब आपको क्या करना है? जो बचे हुए हैं इन सभी को क्या कर लो? यहाँ उतार दो फटाफट है। चलो भाई, 3 5 17 गुणे 23, ठीक है। तो मैंने सारे चीजों को क्या कर लिया? उल्टा लिया। अब क्या करना भाई? गुणा करना। HCF तो आ गया, गुणा करते भाई, बड़ा भारी हो गया यार। 2 गुना 4 दिया 12 25 60 है। 60 का गुणा 17 में, उसका गुणा 23 में करना है। तो 60 गुणे 17, तो 0 7 6 42, ये हो गया भाई 0 1 6 6 हो गया, 0 2 6 4 10 हो गया। फिर किसका गुणा करना भाई? 23 का गुणा करना है। करो भाई। 0 3 गुना 6, 0 3 1 कम 3, 0 2 गुना 4, 0 2 1 कम 2, तो 0 6 4 3 2, 23 460 आया भाई। जब मैंने इन सभी का गुणा किया तो 23 460 आ गया। आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल। तो ये आपका लैसा हो गया और ये आपका मैसा हो गया। तो इस तरीके से हमने लैसा और मैसा को निकाल लिया है। अब हम करेंगे इसके सत्यता की जांच।
जांच करने के लिए। फिर वही बात है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब आप उन दोनों संख्याओं का गुणा करो जिनका लैसे और मैसे निकालना था भाई। तो भाई किनका भाई 510 और गुणे 92, ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना है भाई 2, ठीक है भाई, गुणे एलसीएम कितना है भाई 23460, 23460। चलिए भाई ठीक है, जब आप इन दोनों का गुणा करोगे तो आएगा कितना 46, ओ भाई 46920, कितना आएगा भाई 46920 आएगा। गुणा करके आप लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना भाई। हाँ बिल्कुल, अहम करो 0 2 6 12 को दो में 1 2 चौको 8 1 9 13 गुना 46 है। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आप गुणा करके देख लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, करके देखो फटाफट, है ना। तो इस तरीके से हमने दूसरी संख्या को भी कंप्लीट कर दिया है। कोई दिक्कत है भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, हम हैं आपको बताएंगे हर एक चीज, कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, है ना भाई। बिल्कुल, अगर आप कहोगे तो मैं इसी पे जितने भी जो पहला प्रश्नावली है इससे आधारित मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जरूर आपको दूंगा यार। मैं चाहता हूँ ना कि आप सब लोग मेहनत करके पढ़ो भाई, मेहनत करोगे यार ना, मकाम जल्दी हासिल हो जाएगा। मकान नहीं भाई, मुकाम मतलब लक्ष्य है। तो स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, जो भी चीजें हैं मैंने बता दिया पहले ही। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं भाई तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या भाई, ये है। तीसरे सवाल में हम लोग 336 और 54 की बात कर रहे हैं। हम इनके सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले लैसे और मैसे ये निकालेंगे। तो भाई 336 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। करो भाई, तो 2 एकम 2 13 हो गया, ये 2 छक 12 2 8 16, 2 बटे 16 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 2 एकम 2 हो गया, 3 7 21 हो गया, 7 एकम 7 हो गया, सब खत्म हो गया ना। 54 में देखो भाई 2 27 दूना 54 होता भाई, 3 से कटेगा 3 9 27 हो गया भाई, 3 त्रिका 9 हो गया सर जी, 3 एकम 3 हो गया सर जी, खत्म हो गया सर जी। 336 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 की पावर 4, वाह भाई, गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 हो गया। ऐसे ही जब हमने 54 का गुणनखंड किया तो आया 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 3। बस एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन चीजों में जो छोटी घात होती है वह एचसीएफ, बड़ी घात है एलसीएम। तो 2 की पावर भाई एचसीएफ हो गया। मैं एलसीएम कहां लिखूं, यहां तो जगह नहीं हो, नीचे लिख देंगे तो दिखेगा नहीं आपको। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा एलसीएम छोटी घात तो एचसीएफ बन गया, बड़ी घात क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। इसमें भी छोटी घात आपका एचसीएफ, बड़ी घात आपका क्या बन गया, एलसीएम बन गया भाई। चलो ये भी सही है। गुणे जो संख्या बच गया है उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे लैसे में। तो 2 3 6 आपका मैसे आ गया। लैसे कितना है इसको भी देख लेते हैं। तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 2 दूना 4 दूना 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 16 का गुणा सबसे पहले 16 गुणे 27 गुणे 7 हो गया ना भाई। हाँ देखो भाई, एक काम करते हैं, 16 गुणे 16 सत्ते देख लेते भाई, 16 सत्ते 112 गुणे 27। ठीक है भाई, 112 गुणे 27, 112 का गुणा 27 में करो तो 7 गुना 14 को 4 में 1, 7 एकम 7 1 8 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। 112 गुना 224 क्या बोले तो ये होता है सर 4 8 4 12 2 में 1 7 2 9 9 1 10 2 1 3 30 24 आ गया। कितना आ गया भाई, 30 24 आ गया, 30 24। ठीक है ना भाई, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एकदम राइट, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए ठीक है, ये 4, चलिए ठीक है। तो ये एचसीएफ एलसीएम दोनों आ गया। सत्यता की जांच करो भाई, 336 गुणे 54 बराबर, ठीक है भाई, 6 का गुणा
30 24 में करो तो गुणा करो भाई, 6 चौको 24 को 4 में आया 2, 6 गुना 12, 12 2 14 को 4 में आया 1, 6 गुना 0 1, 6 3 18। भाई जो चीज इधर आए ना वही सेम चीज इधर भी आएगा, गुणा करके आप लोग देख लेना, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो दूसरा सवाल था, दूसरे के सारे सवाल कंप्लीट मैंने करा दिए हैं, है ना भाई। अगर आप लोगों को यहाँ कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका बड़ा भाई आपको सब कुछ समझाएगा भाई एकदम अच्छे से, ठीक है ना भाई, बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं हूं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको मैथ में सिखाऊंगा भाई, ठीक है ना भाई। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो भाई पूछ लेना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, है ना। चलो फटाफट इसको इरेज करते हैं, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो हमारे क्वेश्चन है आज ही हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि टारगेट है भाई आज का क्लास द एंड होगा प्रश्नावली 10.1 का। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, घबराना नहीं है, बिल्कुल। हाँ भाई चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ओ भाई ये आपके उदाहरण नंबर 4 के जैसा ही है, सुनाया नहीं यहाँ भाई, बिल्कुल जैसे हमने उदाहरण नंबर 4 को कंप्लीट किया था ना वैसे ही इन सभी सवालों को एक एक करके निपटाएंगे। हालांकि अगर आप लोगों ने उदाहरण नंबर 4 को देखा होगा, ठीक है ना भाई, तो आप इन सभी सवालों को यूं ही चुटकियों में लगा सकते हैं, है ना भाई। इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा कि भाई आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उन सभी को देख लो, ताकि आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आप सभी को हर एक चीज बताऊंगा ताकि आप लोगों को आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 में कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि ये संकल्प है भाई हम लोगों का। ये जो बैच है ना वो क्या है, मेरा संकल्प का मतलब ये हुआ कि हम सब लोग मिल करके ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 में मैथ में 100 में 100 ला करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए, है ना भाई। इस बैच का नाम ही संकल्प है। चलो ठीक है भाई, पहला सवाल है, कह रहा भाई 12 15 और 21, ठीक है, इन तीनों का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करो। फिर अभाज्य गुणनखंड हो गया हो तो आप इसका लसाअ मैसाअ निकाल दीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है ना भाई। 12 चलो तो 2 छक 12, पहला सवाल अगर 2 छक 12, 2 3 6, ठीक है ना भाई, 3 एकम 3, ये हो गया सभी खल्लाश। 15 भाई 3 5 15, ये हो गया 5 एकम 5 कंप्लीट है। फिर 21 का ऐसे कंप्लीट हो, धड़ा काटते रहो, 3 7 21, 7 एकम 7, वो खत्म हो गया भाई। फिर जब आपने 12 का गुणनखंड किया सर 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, ऐसे सर जब हमने 15 का गुणनखंड किया तो आया 3 की पावर 1 गुणे 5, ठीक है ना भाई। फिर सर जब हमने 21 का गुणनखंड किया तो आया 3 की पावर 1 गुणे 7। तो सर यहाँ एचसीएफ क्या बनेगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं 3 हो तो कॉमन भी तीनों में देखना होता है मेरे भाई। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल ना जानते हो, नहीं बिल्कुल जानते होगे, है ना। तो आपको क्या करना भाई, कॉमन देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, बिल्कुल। तो भाई यहाँ कॉमन में केवल 3 ही है और कोई संख्या है ही नहीं, तो 3 ही आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। घाते सेम होने की नाते से एचसीएफ और एलसीएम वो दोनों ही बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। बाकी अब बची हुई सारी संख्या कहाँ जाएंगी, एलसीएम में सर 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, तो भाई 3 2 गुना 4 3 12 25 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 6 42 420 है। इस तरीके से ये आपका फाइनल एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो गए, है ना। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। चलो भाई दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 17 23 29, ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या भाई। 17 का गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का गुणा 1 गुणे 23, है ना भाई। और 29 का गुणा सर 1 गुणे 29 हो गया, सुनना है कि नहीं आया भाई, बिल्कुल सर। तो इनका संख्या यही है ना, बिल्कुल। हाँ एचसीएफ क्या होगा सर, 1 होगा, क्योंकि उभयनिष्ठ में क्या है, 1 ही है और कुछ है ही नहीं। एलसीएम में क्या होगा सर जी, तो 17 का गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों संख्याओं का हम गुणा कर दें तो जो भी संख्या बनेगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा।
है ना। चलो ठीक है, तो गुणा करना है तो कैसे करें, कैसे, चलो भाई करें। 29 का गुणा 23 में, 3 और 27 को 7 हाथ में आया 2, 3 गुना 6 2 8 हो गया। 3 और 27 को 7 हाथ में आया 2, ठीक है, 3 गुना 6 2 8, 2 9 18, 2 9 18 को हाथ में आया 1, 2 गुना 4 1 5 हो गया भाई। 7 8 8 16 को 6 में आया 1, 5 1 6 हो गया। 7 8 8 16 को 6, 7 8 8 16 को 6 में आया 1 5 1 6, 6 7 67 हो गया भाई। अब ये तो हो गया, गुणे 17 का लेते हैं भाई, 17 का गुणा करो फटाफट। 7 7 49 को 9 हाथ में आया 4, 7 6 42 42, 7 6 42 4 46 को 6 हाथ में आया 4, ठीक है ना भाई। 7 6 42 4 46, ये कंप्लीट हुआ। 1 7 7 1 6 6 6 6 9 7 6 13 को 3 हाथ में आया 1, 6 6 12 12 12 12 12 1 13 हो गया भाई। 6 4 10 10 1 11 11 339, 11 339 ये आपका फाइनल आंसर हो गया भाई। कोई डाउट है, कोई डाउट है नहीं ना, तो आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ना लो भाई, तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे, निपटा दे भाई ये की चीजों को, है ना भाई। चलो उधर निपटा लेते हैं, थोड़ा जगह बाद में मिटा देंगे, है ना, बिल्कुल। 8 9 25 8 9 25 8 का गुणनफल करो भाई, चौथा सॉरी तीसरा, तो 2 गुना 2 चौको 8, 2 गुना 4 2 1 कम 2, ये हो गया भाई। उसके बाद सर 9 9 का गुणनफल कर लेते हैं भाई, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 त्रिका 9 सर, वाह वाह वाह। 25 का भाई, 25 का गुणनफल करो भाई, तो 25, हाँ बिल्कुल। जब आपने 8 का गुणनफल किया तो 2 की पावर 3 है, ऐसे ना लिखते, ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 हो गया। फिर अगर मैं 9 का गुणनफल करूं तो 1 गुणे 3 की पावर 2 हो गया। अगर मैं 25 का गुणनफल करूं सर, तो 1 गुणे 5 की पावर 2 होगा सर। यहाँ तो एलसीएम में क्या होगा, 1 होगा। तो सर एलसीएम में क्या होगा भाई, बचे हुए सारे संख्याएं एलसीएम में बनेंगी, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, तो 2 गुना 4 गुना 8 गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 25, ये होगा भाई। जब इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं। 25 वाटे कितना होता है भाई, 25 वाटे, 25 का गुणा अगर 8 में करें, ओ भैया दादा 25 का गुणा अगर 8 में करें तो 8 में 40 गुना में आया 4, 8 गुना 16 16 4 20, ठीक है भाई 20, और 200 को गुणा 9 में करें तो हो गया 1800। कितना हो गया भाई, 1800। ये फाइनल आंसर आ गया भाई, दिखाई देगा तो ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, तीसरे सवाल को निपटा दिया है। पूरे एक सवाल समझ में आया नहीं भाई, ऐसे ही इतना आसान तरीका है ना कि क्या ही मैं बताऊं, है ना भाई। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपका बड़ा भाई आपको हर एक चीज से मुक्त कराएगा, डाउट से। चलिए ठीक है, हो गया भाई। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, देख लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं आगे, जैसे तुम अपने वाली को नहीं समझ पाते हो वैसे मैथ भी नहीं समझ पाते हो ना, क्या ही करोगे। चलिए ठीक है, ओ भाई हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा, अरे हट जा। चलो भाई यहाँ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। चलो डब्ल्यू नहीं है भाई, बी है। कह रहा भाई जब हमने इन दोनों का मैसा निकाला तो 9 आया, तो इन दोनों का लैसे निकालूंगा तो कितना आएगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये आप बता दो हमको। कोई बात नहीं है, हम बताएंगे, हम बिल्कुल हम सब मिलकर बताएंगे। क्या क्या कहा भाई, इन दोनों का मैसा निकाला तो 9 आया, तो इन्हीं दोनों का लैसा निकालेंगे तो कितना आएगा सर, ये बता दो आप। चलो भाई इसको बताने के लिए, इसको बताने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ करेंगे दीवार को पहले तोड़ेंगे, दीवार को तोड़ दो, मिटा दो, हटा दो। लिखेंगे भाई दो संख्याओं का गुणनफल, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट में क्या लिखेंगे भाई, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है सर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये बातें हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल भाई, उन दो संख्या का गुणा करो जिनका लैसा वैसा निकालने की बात हो रही है भाई, तो सर 306 गुणे 657 हो गया। एचसीएफ कितना सर 9 है,
एलसीएम कितना सर, ये हमको नहीं पता है, ये तो हमको जानना है। 9 गुणा में कराएगा भाग, ये तो 6 गुणे 657 बटे 9 बराबर एलसीएम। 9 से जब इसको काटेंगे तो आएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36 है, ठीक है ना भाई, कट जाएगा। अब हम 34 का गुणा अगर हम 657 में कर दें तो 22,338 आएगा। गुणा करके आप लोग देख लेना भाई, देख लेना भाई सही आया कि नहीं। तो मैं ऐसे लिख दिया 22,338, चेक कर लेना भाई, एक बार चेक कर लेना। जब आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो आएगा 22,338। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों संख्याओं का मैच है, ए 9 है, तो इन दोनों का मैच है 22,338 आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं भाई। जब भी इस टाइप के जितने भी सारे सवाल होंगे ना, उन सभी सवालों को आप लोग ऐसे ही निपटाएंगे, है ना भाई। हाँ बिल्कुल, तो इसके साथ ले लो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पहले करा दिया हूँ, बिल्कुल पहले करा दिया है। अब बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं और इन्हीं को निपटाना है एकदम अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग फटाफट, बिल्कुल। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6वें पर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6वां और क्वेश्चन नंबर 7वां, ये ही 2 बस रह गए हैं। उसके बाद आपकी कुछ नॉलेज एक समाप्त हो गया, है ना भाई। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये जो संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको बताना है। मतलब क्या भाई कि ये भी भाज्य संख्या है और ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन आप इसे भाज्य संख्या क्यों कह रहे हो, मैं उसका कारण जानना चाह रहा हूं, है ना भाई। तो याद रखो, अगर आप लोगों ने बेसिक क्लास देखा होगा जब मैं संख्याओं के बारे में बता रहा था, ठीक है ना भाई, अगर आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा तो आज की क्लास में ये जो सारे सवाल है ना, ये एकदम अच्छे से मक्खन की तरीके से समझ लोगे, है ना भाई। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ध्यान से देखो भाई, तो ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये भाज्य संख्या है, इसको साबित करना है। कैसे साबित करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आप यहाँ देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, जी सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या 13 है, तो 13 को कॉमन कर लो भाई। तो 7 गुणे 11, जो संख्या चली जाती है वहां 1 लिख देते हैं, ये आप अच्छी तरीके जानते हैं। कॉमन में जब पूरी संख्या वहां से चला जाता है तो 1 लिखते हैं। तो 13 गुणे, ध्यान से देखना भाई, 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 77 में 1 जोड़ोगे या तो ऐसे लिख लो 77 प्लस का 1, तो 13 गुणे 77 एक 78 हो गया, है ना भाई। बिल्कुल, अगर मैं 78 का गुणनखंड करने के लिए कहूं तो आप 78 का गुणनखंड कर लो तो आएगा 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 कम 3, ठीक है, 3 3 39, फिर 13 से कट जाएगा, ठीक है। तो जब आपने 78 का गुणनखंड किया तो आया कुछ ऐसे 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना भाई। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 13 की पावर 2। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जब हम लोग संख्या को पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि भाज्य संख्या किसे कहोगे। मैंने क्या कहा था कि जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, तो वह संख्या क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। समझ आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आप लोग देखो ना, इस संख्या का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो ये संख्या 2 से ज्यादा है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। तो भाई जब 2 से ज्यादा है तो ये भाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा सर बिल्कुल। तो आप इस पर लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि यहाँ ठीक है, इसका लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है।
आपने इसको लगाया एकदम सेम ऐसे इसको लगाना है। इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है भाई? सर 5 दिखाई दे रहा है भैया, 5 दिखाई दे रहा है। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 चला गया तो 1 बचा, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 1 बचा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल 5। ठीक, अभी 7 का गुणा 6 में करोगे, 6 का गुणा 1 में, फिर 4 3 2 1, मतलब इन सभी का गुणा अगर आपस में करोगे तो आएगा 1008 है। कितना आएगा? 1008 आएगा। प्लस का कितना भाई? 1 है। तो 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ोगे तो आएगा 1009, है ना भाई? अब 1009 का आप चाहो तो गुणनखंड कर सकते हो, अगर आप नहीं भी चाहते हो, ठीक है ना, करना, तो आप बस 1 लिख दो। तो यहाँ 2 से ज्यादा है कि नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 1009 का गुणनखंड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई? अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ 1 लिख दोगे तो भी ये एकदम 100% सही है ना भाई? तो यहाँ पर भी आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ पर भी आप वही देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पर भी गुणनखंड 2 से अधिक है। ठीक है ना भाई? तो जो बात आपने यहाँ लिखा है सेम बात यहाँ पर भी आपको वही लिखना है कि यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। वही बात आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, है ना भाई? तो मैं दोबारा यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। इस तरीके से आपका ये 6वां सवाल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और एक बोर्ड एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लेता है। ठीक है ना भाई? अक्सर हमेशा नहीं पूछता है, लेकिन अगर इसका मन मर्जी आया तो पूछ ही लिया तो क्या होगा? तो इस नाते अच्छे से तैयार कर लीजिएगा भाई। तो इस तरीके से 6वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारे पास बचा है 7वां क्वेश्चन। तो आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भाई जगह खाली हो जाए, मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद इसको मैं बता दूं, है ना भाई? बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो ये कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ये आपका इतना प्रश्न है। अब क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा होगा तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखो भाई, सवालों को लगाने से पहले आप प्रश्न आप अच्छे से समझ लो, सवालों को बाद में समझ लेना, पहले सवालों को समझ लो ना क्या कह रहा है। ध्यान से देखना भाई, इन्होंने कहा था कि भाई एक खेल का एक मैदान है, ठीक है ना भाई? खेल का कोई भी एक मैदान होगा, उस मैदान के चारों ओर ऐसे एक ऐसे वृत्त के आकार का रास्ता है। ठीक है ना भाई? बिल्कुल, ये जो आप देख पा रहे हो ये खेल का कोई यहाँ पर मैदान है। इस मैदान के चारों ओर ऐसे क्या है भाई? रास्ता है, मैं रास्ता बना दूं। हाँ, ये रास्ता है। ठीक है? कह रहा है इसी रास्ते का अगर सोनिया एक चक्कर पूरा लगाती है, ठीक है ना भाई? अगर सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाती है तो इसे 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया। प्रश्न ये बोला, फिर कह रहा कि अगर इसी मैदान का चक्कर रवि लगाए तो वह 12 मिनट में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। कौन? रवि। मतलब सोनिया इस मैदान का जो मैदान के चारों ओर वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है ना भाई? उस वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर सोनिया 18 मिनट में लगाती है, और वही जो रवि है, ठीक है ना, वह इसी मैदान का जो वृत्ताकार रास्ता है उसका एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है। ठीक है भाई? बिल्कुल। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है कि अगर सोनिया, इसका मतलब क्या हुआ कि सोनिया थोड़ा धीरे दौड़ रही है और रवि थोड़ा तेज दौड़ रहा है, यही तो बात हुआ ना भाई? तभी तो रवि को कम समय लग रहा है और सोनिया को ज्यादा। ठीक है? फिर प्रश्न में आगे ये बोला था कि अगर ये रवि और सोनिया दोनों एक साथ दौड़ना या चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, मतलब रवि जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में सोनिया भी जाए, तब ये दोनों कितने समय में फिर से मिलेंगे? क्योंकि जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो
जाएगा और सोनिया पीछे हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, ठीक है ना भाई। तो फिर हमसे ये पूछ रहा है कि भाई कितने समय के बाद फिर से ये दोनों एक स्थान पे मिलेंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। तो मैं बस क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है भाई। बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई। तो कैसे जानेंगे भाई कि ये दोनों, ठीक है ध्यान सुनना। हाँ रवि को एक चक्कर 12 मिनट लगता है, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, 2 चक्कर 24 मिनट, 3 चक्कर 36 मिनट, 4 चक्कर कितने मिनट लगेगा? समझ में आया क्या? अगर हम लोग सोनिया की बात करें, सोनिया की अगर हम बात करें तो सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाएगी, दूसरा चक्कर 36 मिनट में और तीसरा चक्कर 54 मिनट में डॉट करती। समझ में आया नहीं? यहाँ यही तो होगा ना भाई कि रवि एक चक्कर ये, दूसरा चक्कर ये, तीसरा चक्कर ये, चौथा चक्कर ये, सोनिया ऐसे इस तरीके से। अगर मैं कहूँ कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 36। उभयनिष्ठ क्या है? 36 है। इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट में ये दोनों फिर से एक ही स्थान पर मिलेंगे। याद है आप लोगों को जब मैं आप लोगों को एलसीएम पढ़ाया था, बताया था मेरे भाई, है ना? याद है? ठीक है ना? मैंने वहां पर ये बताया था कि एलसीएम क्यों पढ़ाया जाता है, एलसीएम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना? बताया था कि नहीं बताया था? मैंने वहां क्या कहा था भाई? टेबल पढ़ो। जैसे मैंने कहा था कि भाई 2 और 3 से कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों कट जाए, दोनों से, ठीक है ना भाई? मैंने कहा भाई ऐसी संख्या बता दो जो 2 और 3 दोनों काट दे। तो आपने क्या बताया था? सर 6, सर 12, सर 18। कैसे? मैंने कहा था भाई इन दोनों का टेबल पढ़ो, टेबल में जो उभयनिष्ठ संख्या होगा वही क्या होगा? वही संख्या इन दोनों से कटेगा। और ये एलसीएम की बात हुई थी, तो यहाँ पर भी तो देखो ना, 12 का हमने टेबल पढ़ा, 18 का भी टेबल पढ़ा, और इन दोनों टेबल में हमने उभयनिष्ठ नंबर ढूंढा कि नहीं ढूंढा? तो भाई उभयनिष्ठ नंबर ही 12 और 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा? जी बिल्कुल कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल दूं तो भी आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अगर आप एलसीएम भी निकालोगे तो 12 का एलसीएम निकालो ना, 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकम 3 हुआ, और 18 का जब आप गुणनखंड करोगे तो 2 नमा 18 हुआ, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3 हुआ। तो जब आपने 12 का गुणनखंड किया तो 2 की पावर 2 गुणे 3 आया। जब आपने 18 का गुणनखंड किया तो 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 2 हुआ। एचसीएफ क्या होगा भाई? सॉरी एचसीएफ हमको जानना नहीं, एलसीएम जानते हैं डायरेक्ट। तो उभयनिष्ठ में जो बड़ी घात वाली होती है वह एलसीएम बनती है। उभयनिष्ठ यहाँ पर भी है, बड़ी घात एलसीएम बनेगी भाई। तो 2 गुना 4 3 त्रिका 9 चौको 36 मिनट हुआ कि नहीं भाई? हुआ बिल्कुल। तो 36 मिनट चाहे आप ऐसे बताओ चाहे आप ऐसे बताओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे जो कोई भी तरीका तो सही है, ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से हमने बताया कि भाई रवि और सोनिया ये दोनों अगर एक समय एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे तो ये 36 मिनट में फिर से ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। और भाई इसी के साथ, इनके मिलने के साथ साथ हमारी कहानी एकदम कंप्लीट, हमारी भी कहानी कंप्लीट हो गई, प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गया, है ना भाई? तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।